अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, छोटी सी एक खबर है। बस एक कीड़ा मकोड़ा सा मर गया है। ज़ाहिर है इस मुल्क में दो तरह की मखलूक़ात जी रही हैं। एक अशराफिया है जो पूरे इंसान हैं, उनके पूरे हकूक़ हैं, उनके पूरे प्रोटोकॉल हैं। एक अवाम है जिनकी हैसियत इस मुल्क में कीड़े मकोड़े से ज़्यादा नहीं है। इस शख्स का ताल्लुक़ उस कबील से था जिन्हें हमारे यहाँ कीड़ा मकोड़ा समझा जाता है। मोहम्मद मुजाहिद इनका नाम था। हाफिज़ाबाद में ये डीपीओ के ऑफिस के बाहर मौजूद थे और इनकी कैफियत ये थी और नीयत ये थी और हैसियत ये थी कि अपने हाकम के सामने अपना कोई दर्द दिल रखना चाहते थे, कोई अपनी दरख्वास्त रखना चाहते थे। कोई जुल्म हो गया होगा, कोई हक लेना होगा, कोई सा मसला होगा। चुनाचे ये अपने आला अफसर के पास, अपने हुक्मरान के पास, अपने डीपीओ के पास पहुँचे। डीपीओ साहब वहाँ मौजूद तो थे लेकिन उनके पास टाइम नहीं था, उनके पास वक्त नहीं था। वो कहाँ तशरीफ़ फरमा थे? ज़रा इस महल को देखिए, इस बिल्डिंग को देखिए, इस इमारत को देखिए, इसका ज़रा इसकी लशपश देखिए और इसकी वो पंजाबी में कहते हैं ना टौर देखिए ज़रा। वो इसके अंदर एसी में बैठे हुए थे और ये आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि जिस कदर ये महल है और कुछ देर पहले ये सोशल मीडिया पर बाकायदा ट्रेंड करता रहा, इसको पेश किया जाता रहा कि जनाब ये है वो जगह जहाँ हाफिज़ाबाद के डीपीओ साहब बैठते हैं। ज़ाहिर है वो बड़े लोग होते हैं, उनको ऐसी जगहों पर बैठना चाहिए। तो यहाँ चूंकि एसी चल रहा था, उनकी कोई मसरूफियत होगी तो वो अंदर बैठे थे और बाहर जो कीड़ों मकोड़ों में से हम में से एक शख्स बैठा हुआ था। 5 घंटे तक उसको हबस के मौसम में धूप में बैठना पड़ा, यहाँ तक कि वो बेचारा ताब ना ला सका और वहीं फौत हो गया। अब छोटी सी एक खबर छपी है जनाब कि वो फौत हो गया है। नाज़रीन इकराम, ये है हमारे मुल्क का हाल और ये है वो निज़ाम जो हमें अंग्रेज़ दे के गया था। इस्लाम का निज़ाम क्या था? इस्लाम कहता है सैयदुल कौमी खादिमुहुम, जो सरदार होता है, कौम का हुक्मरान होता है, एक्चुअली वो उनका खादम होता है। कहते हैं इनको भी हम सर्वेंट हैं, पब्लिक कमीशन में ये काम करके आते हैं और पब्लिक सर्वेंट होते हैं, ये मुलाजम होते हैं, ये टैक्स से पलते हैं। यानी हम जो टैक्स देते हैं उनसे सरकार खुद भी चलती है, इन हमारे अफसरान बाला को तनख्वाहें भी देती है। चुनाचे जो मुलाजम था कानूनी तौर पर, अखलाकी तौर पर, आईनी तौर पर, वो अंदर एसी में इस महल में बैठा था और जो उसका असलन हुक्मरान था, यानी जो पब्लिक थी जिसके पैसे से ये सारा सिस्टम चलता है, निज़ाम चलता है, वो बाहर बैठा बैठा बाबा दम तोड़ गया है। पता नहीं उसके दिल में क्या हसरत थी, क्या सवाल था, क्या कुछ था, वो दिल में ही लेके चला गया है। ये कोई पहला वाकया नहीं है, ये कोई आखिरी वाकया नहीं है। इस तरह के वाकयात पहले भी बहुत हुए, आइंदा भी होते रहेंगे। जब तक ये निज़ाम चलता है इसके यही समरात, यही फ्रूट्स मिलेंगे। एक ब्यूरोक्रेसी वो थी जो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ब्यूरोक्रेसी थी, गवर्नर उसके। उन गवर्नरों को हुक्म ये था खलीफा का कि तुम अपने दरवाजे के आगे ड्यूटी नहीं बनाओगे, दरबान नहीं खड़े करोगे और कोई पर्दा नहीं लटकाओगे, ताकि जब कोई साइल आए उसको रोका ना जाए, डायरेक्ट वो आपके पास आए और उसकी आप बात सुने। छना हुआ आटा नहीं खाओगे, घोड़े पर जीन कस के नहीं बैठोगे। ये और हज के मौके पर तमाम ब्यूरोक्रेसी जो सहाबा कराम पर मुश्तमिल थी, उनकी कचहरी लगती थी और बातें सुनी जाती थी जिसमें पब्लिक के सामने और जवाबदेही तो थी ही थी। जनाबे उमर ये कहा करते थे फुरात के किनारे पर अगर एक कुत्ता भी मर जाता है तो उमर अपने आप को जवाब दे समझता है, कल अल्लाह ने पूछ लिया तो क्या जवाब देगा। कभी वो लोग थे, आज ये लोग हैं जिनकी ड्योड़ियों के आगे धूप में जलते और झुलसते हुए बुजुर्ग दम तोड़ देते हैं और ये अंदर एसियों में बैठे होते हैं, मीटिंगों में मसरूफ़ होते हैं और कहने को ये हमारे खादम हैं। आइए दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सब को हदायत दे, हम वो बन के दिखाएं जो हम हैं असल में, जो इस्लाम हमें सिखाता है। वो ना बन के दिखाएं जो अंग्रेज़ हमें सिखा गए हैं कि एक डंडा लेके हमें कौम पर मुसल्लत कर दिया गया है। मैं कहता हूँ ये इनमें अच्छे लोग भी हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन वो अपने आप को पहचाने। इनकी तरबियत और इनका सारा प्रोटोकॉल वो इनको मजबूर करता है कि अवाम को भेड़ बकरियां समझें और कीड़े मकोड़े समझें। बहरहाल ये दो निज़ामों का फ़र्क है, आपको चॉइस करना होगा कि आपको कौन सा निज़ाम चाहिए और पहचान लीजिए हमारा निज़ाम कौन सा है और अंग्रेज़ का निज़ाम कौन सा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।